दुबई का सबसे बड़ा एंड नंबर 1 डेवलपर कौन है? इमार। हैंडओवर वैसे सितंबर में था, नेक्स्ट मंथ, बट इट्स पोस्टपोन्ड टू अक्टूबर। सो एज सुन एज आई हैव द हैंडओवर एंड कीज, आपको पूरी कम्युनिटी का टूर दूंगी मैं। अराउंड 40-45 मिलियन दिरहम, छोटे से छोटा विला का, जो कि इंडियन करेंसी में 100 करोड़ से ऊपर है। और अब हम बात करेंगे इमार की फर्स्ट एवर विला एंड टाउन हाउसेस एंड मेंशन कम्युनिटी। पहली मास्टर कम्युनिटी है इमार की, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। सब कुछ रेडी है, यहाँ पे कुछ भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है ना। आप टिप पे होंगे प्राइसेस ज्यादा होंगे, जितना आप इनसाइड होंगे द प्राइसेस आर स्लाइटली लोअर। जितने भी प्राइवेट जेट्स हैं यहीं से चलते हैं, इंक्लूडिंग माय प्राइवेट जेट। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई की मास्टर कम्युनिटीज के बारे में, जिसमें आपको विलास, टाउन हाउसेस, मेंशंस एंड मेनी अदर एमिनिटीज कम्युनिटी के अंदर ही मिल जाएंगी। ऐसी कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे, एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज एंड अपकमिंग कम्युनिटीज। जैसे कि आप सबको पता है कि दुबई में विलास एंड टाउन हाउसेस की शॉर्टेज है। वी बेयरली हैव एनी न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट, बट जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी है, कहाँ पे लोकेटेड है, सिटी से कितने दूर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब भी आप दुबई में विलाज या टाउन हाउस खरीदने की सोचते हो तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज यू डोंट नो द लोकेशंस इन दुबई। आप मे भी दुबई में नहीं हो एंड यू आर लिविंग समवेयर एल्स, एंड मे बी आप कभी दुबई में आए भी नहीं हो। तो इसलिए आई एम गोना गिव यू लिटिल बिट मोर ओवरव्यू ऑन द गूगल मैप। अगर फिर भी आपका कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चंस होगा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दुबई मैप इन डिटेल एंड न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर ओवरव्यू चाहिए, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वन ऑफ माय टीम मेंबर विल हैव अ जूम कॉल विद यू एंड आई विल अटेंड द जूम कॉल अलोंग एंड वी विल गिव यू ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपको पहले मैं गूगल मैप दिखाती हूँ। सो ये दुबई का मैप है, तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको मेन मास्टर कम्युनिटीज के बारे में दिखाऊंगी। तो आप सबको पता ही है दुबई का सबसे बड़ा एंड नंबर 1 डेवलपर कौन है? Emaar, of course. So Emaar is the number 1 developer of Dubai. जितनी भी बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग्स एंड कम्युनिटीज बनी है दुबई में अभी तक की, सारी इमार ने बनाई है। सो यू नेम बुर्ज खलीफा, one of the tallest, not one of the tallest, it's the tallest tower in the world. So वो भी इमार ने बनाया है। डाउनटाउन कम्युनिटी है जो, वो भी इमार ने बनाई है। क्रीक हार्बर, दुबई हिल्स एस्टेट, इमार साउथ, अरेबियन रांचेस 1, अरेबियन रांचेस 2, अरेबियन रांचेस 3, द वैली कम्युनिटी, एमरेट्स हिल्स, मेडोज, स्प्रिंग्स एंड इमार बीच फ्रंट, मरीना राशिद एंड यॉट, दुबई हिल्स स्टेट मैंने पहले बता ही दिया। एंड उनकी मैं लोकेशंस दिखा देती हूँ। हम लोग इस वक्त यहाँ पे हैं बिजनेस बे में। ये डाउनटाउन है, जहाँ पे बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल आपको मिलेगा। ये इमार की मास्टर कम्युनिटी है डाउनटाउन, एंड बिजनेस बे इज मिक्स। इट्स बाय दुबई प्रॉपर्टीज। मास्टर कम्युनिटी दुबई प्रॉपर्टीज की है, जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, बिलोंग्स टू शेख मोहम्मद। बट यहाँ पे आपको सारे डेवलपर्स मिल जाएंगे, मतलब इट्स मिक्स of all the developers basically, but our office is in Business Bay on the Water Canal. अगर आप कभी दुबई विजिट करते हो, हमारे ऑफिस जरूर आके जाना। बुर्ज खलीफा ऑन एंड दुबई मॉल से 5-10 मिनट की ड्राइव है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप हमें मिलके जरूर जाना। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बिजनेस वे है जहाँ पे अभी हैं हम, एंड दिस इज अलखेल रोड, जो कि इंटरनल 6 लेन हाईवे है, एंड दिस इज शेख जायद रोड, जो कि एक मेजर हाईवे है, फर्स्ट बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट हाईवे है दुबई का। एंड देन सेकंड इंटरनल हाईवे ये अलखेल रोड है, और अलखेल रोड के ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट 1 मिल जाएगा, जो कि एक लग्जरी सेगमेंट विद मैनमेड लगून्स के साथ एक कम्युनिटी है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग प्राइस फॉर इंडिपेंडेंट विला इज अराउंड 25 to 30 मिलियन, गोज अप टू 200-300 मिलियन दिरहम। एंड उसके बाद यहाँ पे गोल्फ कोर्स है एंड मैदान होटल है, जो कि इट बिलोंग्स टू शेख मोहम्मद, जो दुबई का राजा है। एंड यहाँ पे आपको मैग आई एक कम्युनिटी मिल जाएगी, छोटी सी कम्युनिटी है, टाउन हाउसेस कम्युनिटी है, वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी है। एंड देन यू ऑल्सो हैव नादर शिबा गार्डन। यहाँ पे नादर शिबा गार्डन है, इट्स अ मास्टर कम्युनिटी बाई मिराज। मिराज is also a government entity which belongs to Sheikh Mohammed. So there are 3 developers. Nakheel, जिसने पाम जुमेरा एंड पाम जबल बनाया है, एंड मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स नकील ने बनाया है दुबई में। सो नकील, मिराज एंड दुबई प्रॉपर्टीज comes under one umbrella.
सो वन अम्ब्रेला विच इज दुबई होल्डिंग। दुबई होल्डिंग के अंदर ये तीनों डेवलपर आते हैं एंड दुबई होल्डिंग बिलोंग्स टू शेख मोहम्मद जो राजा है दुबई का। सो दीज आर ऑल गवर्नमेंट एंटिटी। ये नादर शिबा गार्डन जो है ये मिराज का प्रोजेक्ट है। इट्स अ लग्जरी सेगमेंट ऑफ विलास टाउन हाउसेस। फर्स्ट फेज ऑलरेडी हैंड ओवर होने वाला है अगले 2-3 महीने में। I have a property in this community. I'm going to show you guys. I'm going to give you a tour. जैसे मुझे हैंड ओवर मिलता है। हैंड ओवर वैसे सितंबर में था नेक्स्ट मंथ, बट इट्स पोस्टपोन्ड टू अक्टूबर। सो एज सुन एज आई हैव द हैंड ओवर एंड कीज आपको पूरी कम्युनिटी का टूर दूंगी मैं। तो यहाँ पे starting price as of now for 3-bedroom townhouse is around 5 to 5.5 million because ये बहुत डाउनटाउन से बहुत नजदीक है। तो यहाँ से अगर आपको डाउनटाउन जाना है तो अराउंड मैक्स 10 मिनट्स की ड्राइव है। दिस इज द क्लोजेस्ट। सो बेसिकली ये पूरा मैदान एरिया है। सो मैदान इज द क्लोजेस्ट एरिया विला एंड टाउन हाउसेस कम्युनिटी एरिया टू डाउनटाउन एंड बिजनेस वे। अदरवाइज ज्यादातर कम्युनिटीज अराउंड 25 to 40 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो ये तो हमने मैदान डिस्कस कर लिया। ये अलखेल रोड है, 6 लेन हाईवे जो मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज दुबई हिल्स एस्टेट। सो दुबई हिल्स एस्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये अफोर्डेबल सेगमेंट है एंड दिस इज लग्जरी सेगमेंट। इट हैज 18 होल गोल्फ कोर्स। और इस तरफ जो लग्जरी सेगमेंट है वहां पे आपको विलास से लेके मेंशंस मिल जाएंगे। विलास का प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड 40-45 मिलियन दिरहम, छोटे से छोटा विला का, जो कि इंडियन करेंसी में 100 करोड़ से ऊपर है। एंड फिर उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है। 200 मिलियन 300 मिलियन तक भी प्रॉपर्टीज है, मेंशंस हैं, जो कि इंडियन करेंसी में आई थिंक 500 करोड़ 600 करोड़ तक भी चले जाते हैं इस सेगमेंट में। एंड मोस्ट ऑफ द विलास हैज गोल्फ कोर्स व्यूज। एंड अगर हम अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे, 1, 2 and 3 bedroom अपार्टमेंट। स्टार्टिंग प्राइस इज अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन दिरहम फॉर 1 bedroom विच इज इन इंडियन करेंसी 4 CR। तो और उसके अलावा आपको टाउन हाउसेस मिल जाएंगे, मेपल 1, मेपल 2, 3 bedroom and 4 bedroom townhouses which are already ready. So this entire community is already ready. People are living here. ये आपको रीसेल में मिलेंगे जितने भी विलाज एंड टाउन हाउसेज एंड मेंशंस हैं। तो मेपल टाउन हाउसेज है, उसके अलावा सिद्रा 1, 2 and 3 आपको विलाज मिल जाएंगे, 4-5 bedroom इंडिपेंडेंट विला। प्राइसिंग वगैरह के बारे में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का हर क्लस्टर का मैं प्राइस आपको नहीं बता सकती। इवन इफ आई टेल यू आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम कॉल पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मॉल भी है विच इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। इस मॉल का नाम है दुबई हिल्स एस्टेट मॉल, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। एंड इट ऑल्सो हैव अ 1 किलोमीटर लॉन्ग पार्क, कम्युनिटी पार्क। बेसिकली ये थीम्ड आफ्टर न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल पार्क है, उसकी थीम से बनाया गया है। सो इस कम्युनिटी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इट हैज अ डायरेक्ट एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम अलखेल रोड एंड देन इट ऑल्सो हैज अ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम ओमस्किम रोड। सो यहाँ से भी एक एंट्री एंड एग्जिट है, यहाँ से भी एंट्री एंड एग्जिट एंड फ्रॉम हियर एज वेल। एंड मॉल हैज डायरेक्ट एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम अलखेल रोड जो हाईवे है। So I lived in this community for 1 year and I would say it's one of the best community. इमार जब भी कोई community बनाता है, they make sure they give the best infrastructure, best I would say landscaping and everything. अगर आप कभी भी दुबई विजिट करें, आप इमार की किसी भी कम्युनिटी का एक टूर ले लेना, आपको क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का पता चल जाएगा। अगर आपको खुद नहीं टूर लेना है तो आप हमें बता सकते हैं, मेरी टीम आपको लेके जाके टूर दे देगी कम्युनिटीज का। और अब हम बात करेंगे इमार की फर्स्ट एवर विला एंड टाउन हाउसेस एंड मेंशन कम्युनिटी, जिसका नाम है एमिरेट्स लिविंग। इसको बोलते हैं एमिरेट्स लिविंग एंड इट्स लोकेटेड ऑन 6 लेन हाईवे शेख जायद रोड। जब भी आप दुबई आते हो, आप 6 लेन हाईवे शेख जायद रोड का तो के ऊपर तो आप जाते ही होंगे एंड आपको पता ही होगा कहाँ पे है ये। जितनी भी बड़ी मास्टर कम्युनिटीज है, जैसे पाम है, पाम जुमेरा है, पाम जबल अली, मरीना, JBR, डाउनटाउन बिजनेस वे, सारी शेख जायद रोड के ऊपर ही है। एंड दिस कम्युनिटी इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन शेख जायद रोड। इट्स अ गोल्फ कोर्स कम्युनिटी। यहाँ पे 2 गोल्फ कोर्स है, एमिरेट्स गोल्फ कोर्स एंड मॉन्टगोमरी गोल्फ कोर्स। एंड इट हैज टाउन हाउसेस इन स्प्रिंग्स एक अलग से एक गेटेड कम्युनिटी है। देन वी हैव मेडोज हैज villas and then we have Emirates Hills as only mentions। and जितने भी इंडिया के मिनिस्टर्स है,
हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, नॉट ओनली इंडिया के, पूरी दुनिया के जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं वो इसी कम्युनिटी में रहते हैं. सो दिस इज एमरेट्स हिल्स एंड यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स दिख जाएंगे. एंड राइट नेक्स्ट टू एमरेट्स हिल्स वी ऑल्सो हैव JLT. JLT is not a villa community, it's a high-rise tower community. It's also very well located on Sheikh Zayed Road and it also has a metro connectivity basically. सो ये मास्टर पहली मास्टर कम्युनिटी है माँ की, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ. सब कुछ रेडी है, यहाँ पे कुछ भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है एंड ऑफ टाइम हमें कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप यहाँ पे कुछ बाय करना चाहते हो, यू नीड टू हैव ready cash or source income you have, right? Then we had Palm Jumeirah, one of the oldest island in Dubai. It's a man-made island, सबको पता है. 16-17 साल पहले ये लॉन्च हुआ था एंड यहाँ पे आपको विलास भी मिल जाएंगे, मैंशंस भी मिल जाएंगे, टाउन हाउसेस भी मिल जाएंगे, अपार्टमेंट्स एंड होटल्स एंड मॉल्स, सब कुछ मिल जाएगा. एंड जितने भी फ्रंट्स है, वी कॉल दीज विंग्स फ्रंट्स. जितने भी फ्रंट्स है इसके ऊपर सारे मेंशंस है. एंड देन वी हैव हाई राइज टावर्स समवेयर हियर एंड वी आल्सो हैव हाई राइज टावर्स एंड होटल्स ऑन क्रेसेंट. तो यहाँ पे प्राइसेस की तो बात ही मत करें क्योंकि प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं. विला कितना पुराना है, बिकॉज जितने भी यहाँ पे निखिल के विलास जो निखिल ने लॉन्च किए थे, दोज आर ओल्ड स्टाइल एंड आई वुड से अभी 15-16 साल में इनकी कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ा चुकी है. बट जितने भी मॉडर्न स्टाइल विलास है रेनोवेट हुए हुए हैं, उनका प्राइसेस वेरी करता है, डिपेंड करता है प्लॉट साइज एंड बिल्टअप साइज एंड फ्रंट में कहाँ पे लोकेटेड है. क्योंकि जितना आप टिप पे होंगे प्राइसेस ज़्यादा होंगे, जितना आप इनसाइड होंगे द प्राइसेस आर स्लाइटली लोअर. सो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और कम्युनिटी है इमार की. दिस इज कॉल्ड इमार बीच फ्रंट. इट्स अ स्मॉल आइलैंड क्लस्टर ऑफ आई वुड से अराउंड 11-12 बिल्डिंग्स. यहाँ पे इमार की 11-12 बिल्डिंग्स हैं एंड आई वुड से इन 2020 एंड 2021 में इसमें फर्स्ट बिल्डिंग लॉन्च हुई थी इस आइलैंड के ऊपर. बहुत छोटा सा आइलैंड है और उस टाइम पे 1 बेडरूम का प्राइस था 1.5 मिलियन. इफ यू आस्क मी, इमार ने लास्ट प्रोजेक्ट जो 4 महीने पहले लॉन्च किया है उसमें कितना प्राइस था 1 बेडरूम का? 3.5 मिलियन दरअसल. इतने अप्रिशिएट हो गया प्राइस, मोर देन 100%. अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े अपकमिंग एयरपोर्ट अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में. दिस इज द साइट ऑफ अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एयरपोर्ट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल. 2 रनवे आपको दिख रहे होंगे ऑलरेडी रेडी है एंड काफ़ी सालों से यहाँ पे जितने भी लॉजिस्टिक एंड कार्गो प्लेन्स हैं वो यहीं से ऑपरेट होते हैं एंड कुछ फ्लाइट्स है फ्लाई दुबई की जो यहीं से ऑपरेट होती है. एंड वी हैव 2 टर्मिनल्स, एक कार्गो टर्मिनल है यहाँ पे एंड एक वीआईपी टर्मिनल है यहाँ पे. जितने भी प्राइवेट जेट्स है यहीं से चलते हैं इंक्लूडिंग माई प्राइवेट जेट. सो ये एयरपोर्ट का स्मॉल पार्ट आप देख सकते हो ऑलरेडी रेडी है, ऑपरेशनल है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा. मुझे पता है क्योंकि मेरा प्राइवेट जेट वहाँ पे है. एनीवेज ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज द लार्जर पार्ट ऑफ अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पे आ रहा है एयरपोर्ट जो कि बाय 2030 टू 2032 रेडी हो जाएगा. एमिरेट्स, रूमर्स ये है कि एमिरेट्स उससे भी पहले मूव हो जाएगा इस एयरपोर्ट के ऊपर, बिकॉज करंट एयरपोर्ट जो है देरा के पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया है. इस एयरपोर्ट की लागत होगी 35 बिलियन $. अब इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करके देख लो, गूगल को पूछ लो कि कितना बनेगा इंडियन करेंसी में, क्योंकि मुझे तो गिनती भूल जाती है उसके बाद. एनीवेज इस एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है. अब आपको चूज करना है कि आपको दुबई साउथ में जाना है या नहीं, बिकॉज दुबई साउथ इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बूमिंग मार्केट एट द मोमेंट इन दुबई. सो ये पूरा एरिया को दुबई साउथ बोलेंगे हम. एज ऑफ नाउ यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. यहाँ पे ग्रैंड पोलो लॉन्च हो रहा है जो कि इमार की मास्टर कम्युनिटी है एक पोलो क्लब के साथ. सो यहाँ इट्स मोर ऑफ लग्जरी एंड हाई एंड विला कम्युनिटी. यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 5-6 मिलियन के आसपास है फॉर टाउन हाउसेज. देन वी ऑल्सो हैव रिवर साइड बाय द मैक. यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी है. टाउन हाउसेज आर ऑलरेडी सोल्ड आउट. दे माइट हैव समथिंग in cancellation here and there, but otherwise most of the community is sold out. But apartments में हमें options मिल जाएंगी 1-2 bedroom. 1 bedroom का average price is around 1.2 to 1.4 million dirham depending on which floor.
एंड 2 बेडरूम का एवरेज प्राइस इज अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन दिरहम। तो ये दो ऑप्शन है राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, अराउंड 10-15 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे इमार ओएसिस, दिस प्लॉट बिलोंग्स टू इमार एंड इट्स कॉल्ड इमार ओएसिस, अगेन मोर ऑफ हाई एंड लग्जरी इंडिपेंडेंट विला एंड मेंशन कम्युनिटी। जैसे मैंने पहले आपको एमरेट्स हिल्स दिखाया था, इट्स बेसिकली better version of Emirates Hills, because Emirates Hills was very very old and this is the newest community. It will have a lot of water bodies, parks, jogging track, cycling track and amenities के नाम पे तो दुबई में आप होश खो दोगे अगर आप एक बार किसी कम्युनिटी में चले जाओगे, क्योंकि दुबई में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचते डेवलपर, दे एक्चुअली सेल लाइफस्टाइल, जो आपको, मुझे लगता है मैंने कभी किसी और कंट्री में ऐसी कम्युनिटीज नहीं देखी जो मैं दुबई में देखती हूँ। सो एंड ऑफ द डे आई वांटेड टू गिव यू मोर इंफॉर्मेशन ऑन मास्टर कम्युनिटीज ऑफ दुबई, जहाँ पे आप विलाज एंड टाउन हाउसेस खरीद सकते हो। हाउएवर आई वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो दुबई की मास्टर कम्युनिटीज, विला कम्युनिटीज, टाउन हाउसेस कम्युनिटीज के बारे में और जानने के लिए, तो मुझे कमेंट कर दें, आई मेक मोर वीडियोस। एंड आप कमेंट करके ये भी बता देना कि कौन सी कम्युनिटी को आपको डिटेल में डिस्कस करना है, तो मैं उसी कम्युनिटी पे फोकस रखूंगी। एंड जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, दिस इज दुबई, सो बेसिकली दिस इज दुबई लैंड एरिया। तो दुबई लैंड एरिया इज ऑल अबाउट विलाज एंड टावर्स, यहाँ पे अपार्टमेंट्स के ऑप्शन बहुत कम है। तो इस पूरी बेल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे एक डेवलपर नहीं है कोई, जितने भी दुबई के टॉप टियर डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे है। एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज आर रेडी हियर, सम ऑफ देम आर अपकमिंग व्हिच आर ऑफ प्लान, बट विल डिस्कस दिस मोर इन डिटेल। पहले इस वीडियो का रिव्यू दे दो, आप मुझे फीडबैक दे दें कि आपको कैसा लगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी आपको, देन वी विल मेक अनदर ब्लॉग ऑन दुबई लैंड एरिया एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ दुबई। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद ये ब्लॉग देखने के लिए। मेरा गला दुखने लग गया, इतना बोल रही हूँ। आप तो आराम से बैठ के सुन रहे हो, गला तो मेरा दुख रहा है। हाय।